नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज जो परिचर्चा करेंगे मेयर चुनाव को लेकर के और हाल ही में महाराष्ट्र में जो प्रचंड बहुमत से भाजपा की जो सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ में जो आज के जो मेहमान है परिचर्चा में शामिल है, छात्र राजनीति से शुरुआत करके आज भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय कांत जांगड़ा जी। पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो जांगड़ा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि भाजपा के नेता हैं और भाजपा की जो महाराष्ट्र में जीत प्रचंड बहुमत से जो हासिल करके सरकार बनने जा रही। देखो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और देश पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और पार्टी की नीतियों के कारण जो है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। तो मैं सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाकर और महाराष्ट्र के अंदर सरकार लाने का कार्य किया। तो जांगड़ा साहब, मेयर चुनाव भी होने जा रहे हैं। पहले सेंटर में सरकार तीसरी बार बनी, फिर हरियाणा में तीसरी बार बनी और अब प्रचंड बहुमत से जो है महाराष्ट्र में भी जीत हासिल की है भाजपा ने। तो हिसार नगर निगम के मेयर पद का जो चुनाव है वो अभी पेंडिंग है। यहाँ भी चुनाव कभी भी सरकार, हरियाणा सरकार करवा सकती है। तो जितने भी दावेदार हैं यहाँ पे भाजपा के, उनमें आपका भी नाम आता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक योजना है अंत्योदय योजना, और उसमें सबका साथ और सबका विकास करने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। उसके अंदर भी हम भी चाहते हैं कि आज तक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिसार के अंदर कोई मेयर नहीं बना, और पिछड़े वर्ग की मांग हमेशा रही है कि अब की बार जो है मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी मुझे उतारे। तो मेयर के पद के लिए भी बात करें, पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन आ सकता है, रिजर्व सीट हो सकती है मेयर की, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें भी ए और बी का बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है, जिसमें क्या देखो, हमारे पीछे हरियाणा के अंदर आयोग बना था, पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके अंदर मनोहर लाल जी जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी नीतियों से जो है हमें 8% आरक्षण पिछड़ा वर्ग ए को दिया गया। और पंचायती राज के अंदर जो है जितने भी सरपंचों के चुनाव हुए हरियाणा के अंदर 8% जो योजना लागू हुई और हमारे लोग जो है गांव के अंदर सरपंच बने। उस आयोग से हमने भी मांग की थी कि जब भी हिसार या हरियाणा के अंदर नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव हो तो हमें भी 8% आरक्षण दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने वो 8% आरक्षण दिया। और उसका लाभ अभी जो चुनाव हुए नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, तो पूरे हरियाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों ने, बीसी ए और बीसी बी के लोगों ने विशेषकर पूरे समूह के साथ नेतृत्व में नायब सिंह सैनी जी को वोट देकर और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनाने का काम किया। तो पिछड़े वर्ग की मांग है कि हरियाणा में जो नगर निगम हिसार की जो सीट है वो पिछड़ा वर्ग को मिले, और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि रिजर्व होने जा रही है। देखो, 8% अगर आरक्षण हरियाणा के अंदर लागू होता है तो उसके तहत ये तो ड्रा होना है जी। अगर हो गया तो उसके अंदर मैं भी दावेदार हूँ। तो कहाँ देखते हैं अपने आप को? विधानसभा के अंदर जो हिसार के अंदर आती है, हिसार, बरवाड़ा, आदमपुर, नलवा, इन चारों विधानसभाओं के अंदर मैंने पुरजोर से मेरे समाज के साथ जोड़कर और खूब अच्छा बीजेपी को वोट दिलाने के लिए काम किया है। तो जहांगीर साहब, ओपन में भी आ सकती है और बीसी को भी आ सकती है और एसी को भी आ सकती है। तो अगर बीसी ए या बी के अंदर आती है तो आप प्रबल दावेदार? बीसी ए में आती है तो मैं प्रबल दावेदार हूं, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस भाई को टिकट देगा, जिस पार्टी के किसी व्यक्ति को टिकट देता है, तो मैं पूर्ण रूप से उनके साथ हूं। ये तो पहले से ही बहुत बखूबी सिखाया जाता है भाजपा के जो नेता हैं उनको कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल। ऐसे बहुत सारे भाजपा के नेता थे जो बाद में चुनाव लड़ा। तो देखो, ये बात तो मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं कह सकता। तो रणजीत सिंह जी को भी भाजपा ने बड़ा सम्मान दिया, 1 घंटे पहले टिकट दी, और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, चले गए। अशोक तंवर जी
जो है मंच के ऊपर भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे और वो चले गए। ये अपने व्यक्तिगत जो है वो होते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता किसी को, परंतु नेतृत्व को यही है कि जिसको भी टिकट दे, जिसका भी पार्टी टिकट दे के भेजेगी, मेरा तो यही रहेगा कि मैं उनके साथ हूँ। उम्मीदवारी भी प्रबल है और अगर नहीं मिलता है तो जो साथ जो चुनाव किसी लड़ेंगे भी उनके साथी साथ। को, किसी भी पार्टी ने किसी भी साथी को टिकट देकर भेजा, हम उनके साथ हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे उम्मीदवार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के, हिसार नगर निगम की सीट पे चुनाव लड़ने के दावेदारों में हैं, जिनमें से हमारे साथ अजय कांत जांगड़ा सिंह जुड़े। मैं पूर्ण रूप से हिसार के हर क्षेत्र का जानकार हूँ। कोई भी क्षेत्र हिसार में जो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग आता है, मीलगेट एरिया हमारा, जिससे मैं संबंध रखता हूँ, वहाँ 27,800 के करीब वोट है। मुझे हर गली का, पूरे एरिया का ज्ञान है। मुझे पड़ाव के क्षेत्र का भी ज्ञान है। मुझे पटेल नगर की वाल्मीकि बस्ती का भी ज्ञान है। मुझे जो है, अगर आप घोड़ा फार्म रोड की बात करोगे वहाँ, तो उस चीज़ का, पूरे हिसार के हर क्षेत्र का, हिसार नगर निगम के पूरे क्षेत्र का मुझे ज्ञान है। चाहे वो हिसार के टेकड़ा मोहल्ले में हमारे जो गरीब भाई रहते हैं उनका भी है, मुल्तानी चौक का भी है। पूर्ण रूप से मुझे हिसार का ज्ञान है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं हिसार शहर की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। वैसे देखा जाए तो भाजपा ऐसी पार्टी दिखती है कि उसके अंदर एक एक अपने कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी का ज्ञान शायद भाजपा को है, और वो ये देखती है कि भी कौन कितने पानी में है। और अब तो मेरे ख्याल से सदस्यता अभियान भी छेड़ रखा और जिम्मेवारियां भी लगाई गई हैं। देखो, जितनी की मेरी जिम्मेवारी लगी है, मैं उतने मेरे उसमें मैं पूर्ण रूप से अच्छा साबित रहूँगा। मैंने अभी 2-4 मोहनलाल बडोली जी जब हिसार आए सुशीला भवन में, उसके बाद में मैंने 200 के करीब मेंबर बनाए हैं, और भी बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, सदस्यता अभियान को बढ़ाएंगे। जांगड़ा साहब, वैसे जो नेता हैं, जो आपकी नगर निगम के मेयर की चुनाव की जो दावेदारी ठोक रहे हैं, वो कहीं ना अपनी अपनी नज़दीकियां बता रहे हैं नेता के साथ। कोई कह रहा है मुझे सीएम सीधा जानता है, किसी का डॉक्टर कमल गुप्ता नज़दीकी है, किसी का पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो है नज़दीकी है। तो आपके भी काफ़ी नेता होंगे जो आपके समर्थन में आ सकते हैं। देखो, हमने काम किया है। सब नेता जो है, जो हिसार से विधानसभाओं से चुनाव लड़े, सब मेरे अपने, उनके लिए मैंने काम किया है। उनको मैंने मेरे समाज से के भी वोट दिलाए हैं, और मैं हमेशा उनके दुख सुख में उनके साथ रहता हूँ। तो मैं बहुत बड़े नेताओं की तो बात करता नहीं, परंतु मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। धन्यवाद आपका। नेता अच्छे हैं और कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में भी इनकी भागीदारी रहती है। छात्र राजनीति से शुरुआत करके आज भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। तो बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं नगर निगम मेयर पद के चुनाव के, उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। उनकी जो अपनी एक इच्छा है जो इन्होंने जाहिर की है, उससे भी रूबरू करवाएंगे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम अपॉन न्यूज़ से। मैं रणसिंह।